हेलो एंड वेलकम बैक टू जॉब्स अड्डा। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे 3 जुलाई के करंट अफेयर के एमसीक्यूज। तो चलिए लेके चलते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो पहला जो सवाल है आज का वो है कि व्हाट इज द प्राइमरी गोल, व्हाट इज द प्राइमरी गोल किसका और प्रोजेक्ट नेक्सस का दैट आरबीआई हैज रिसेंटली ज्वाइंड। जो आरबीआई ने रिसेंटली इसको ज्वाइन किया है वो उसका प्राइमरी जो प्रोजेक्ट जो है उसका नाम है नेक्सस, और उस नेक्सस का पूछा गया है कि प्राइमरी गोल क्या है। तो यहां पे अगर ऑप्शंस को देखा जाए तो ऑप्शन है आपके सामने पहला क्या, टू डेवलप न्यू क्रिप्टो करेंसी स्टैंडर्ड, दूसरा है टू एनहेंस इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर्स बाय लिंकिंग लोकल फास्ट पेमेंट सिस्टम, और तीसरा है टू क्रिएट अ यूनिफाइड ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम, और आखिरी जो है आपके पास वो है दैट इज टू प्रमोट क्या करना, ट्रेडिशनल बैंकिंग मेथड्स को ओवर डिजिटल पेमेंट्स। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है इसको हमने करंट अफेयर्स में भी डिस्कस किया था। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज वो है आपके पास ऑप्शन नंबर 2। क्या मकसद है प्राइमरी गोल प्रोजेक्ट नेक्सस का, कि एनहेंस करना इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर को किसके जरिए, बाय लिंकिंग लोकल फास्ट पेमेंट सिस्टम दैट इज एफपीएसएस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन के सामने क्या है, दैट इज सवाल पूछा गया है कि इज द लार्जेस्ट वॉल्केनो इन ओवर सोलर सिस्टम। बताइए सबसे बड़ा लार्जेस्ट वॉल्केनो हमारे सोलर सिस्टम में कौन सा है। तो ऑप्शन है आपके पास, क्या वो माउना किया है, क्या वो ओजास डेल है, या ओलंपस मॉनसून है, या टमू मासिफ है। तो याद रखिए इसका जो सही आंसर है इसको भी हमने करंट अफेयर में डिस्कस किया। तो दैट इज इसका करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज ऑप्शन नंबर 3। नाम क्या है, दैट इज ओलंपस मॉनसन। ठीक है, ये क्या है, ये हमारे यूनिवर्स का सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट वॉल्केनो है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सिंथ्रिचा कैनिनवर्स इज ट्रू। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 क्या है, इट इज प्राइमरली फाउंड इन, ये कहां पाया जाता है, रेन फॉरेस्ट एंड वेटलैंड्स में। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, इट हैज अ हाई टॉलरेंस टू ड्रॉट कोल्ड एंड रेडिएशन, और ऑप्शन नंबर 3 है हमारे पास, इट इज अ फ्लोरिंग प्लांट। क्या ये फ्लोरिंग प्लांट है जिसको जाना जाता है नॉन फॉर इट्स कलरफुल ब्लूम्स, और आखिरी जो है इट थ्राइव्स एक्सक्लूसिवली इज साल्टी कोस्टल एनवायरनमेंट। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर है दैट इज इट हैज अ हाई टॉलरेंस टू ड्रॉट के लिए, कोल्ड के लिए एंड रेडिएशन के लिए। ठीक है, उम्मीद है कि यहां तक आपने सही आंसर सारे के सारे दिए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 14, और सवाल क्या पूछा गया है आपके सामने, दैट इज व्हाट डिस्टिंग्विश लोफर फ्रॉम ट्रेडिशनल टेलीस्कोप। लोफर, इसको भी दोस्तों हमने करंट अफेयर्स में डिस्कस किया है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है आपके सामने दैट इज इट ऑपरेट्स इन द विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम, दूसरा है इट हैज मल्टीपल मूविंग पार्ट्स, किसके लिए, फॉर प्रेशियस पॉइंटिंग के लिए। तीसरा ऑप्शन है इट इज अ स्पेस टेलीस्कोप स्टेशन एक्सक्लूसिवली एट द सेकेंड लैग्रेंज पॉइंट। उसके बाद फोर्थ एंड लास्ट वन है इट ऑब्जर्व्स एट लो रेडियो फ्रीक्वेंसीज एंड यूजेस डिजिटल बीम फॉर्मिंग। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज है ऑप्शन नंबर 4। ये क्या करता है, जो लोफर जो है, ठीक है, इट ऑब्जर्व्स एट लो रेडियो फ्रीक्वेंसीज को
और यूज करता है डिजिटल बीम फॉर्मिंग को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला जो सवाल है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, दैट इज व्हाट इज सीबैक्स 2 रिसेंटली सीन इन द न्यूज। सीबैक्स 2 जो है रिसेंटली न्यूज में था, इसको भी हमने करंट अफेयर्स में डिस्कस किया है, तो इसके बारे में सवाल है। तो क्या है, ऑप्शन नंबर 1 कहता है कि एक न्यू टाइप ऑफ न्यूक्लियर मिसाइल है, इंडिजीनियसली डेवलप किया गया है इंडिया के द्वारा। क्या ये इसका सही आंसर है? सीबैक्स 2 क्या है? दूसरा, एक न्यूली टाइप है सबमरीन जिसको लॉन्च किया गया है बिलास्टिक मिसाइल विद होमिंग कैपेबिलिटीज के साथ। तीसरा ऑप्शन है आपके सामने, दैट इज ये एक हाई पावर नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव है, ट्वाइस एज पोटेंट एंड नॉन पोटेंट एज कन्वेंशनल टीएनटी। और आखिरी जो इसका ऑप्शन है, अ न्यू टाइप ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी, एक न्यू ड्रोन टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी है जिसको डेवलप किया गया है किसके लिए? फॉर सर्विलेंस के लिए एंड रिकॉन्सेंसिस मिशंस के लिए। तो याद रखिए इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज आपके पास है अ हाई पावर, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। ये क्या है? एक हाई पावर नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव है जो कि ट्वाइस है पोटेंट इन कन्वेंशनल टीएनटी में। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट उम्मीद है कि यहां तक आपके सवाल जो हैं वो बिल्कुल सही जा रहे होंगे अगर आपने करंट अफेयर्स की वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हु इज गॉडेस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज गॉडेस मनासा। सवाल पूछा गया सिंपल तरीके से, दैट इज हु इज गॉडेस मनासा, जो एसोसिएटेड है किसके साथ? विद नौका बेच बोट रेसेस के साथ। और ये कहां पे परफॉर्म होती है? दैट इज इन वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल में ऑप्शंस को देखिए, क्या ये गॉडेस ऑफ स्नेक्स है, क्या गॉडेस ऑफ वेल्दी एंड प्रॉस्पेरिटी है, या गॉडेस ऑफ एग्रीकल्चर है, या गॉडेस ऑफ विजडम एंड नॉलेज है। तो दोस्तों आपको याद रखना है हु इज गॉडेस मानसाना, तो ये कौन है? दैट इज गॉडेस ऑफ स्नेक्स। ये हो गए आज के हमारे पास 6 एमसीक्यूज, और 6 में से बहुत आसान और सबसे इंपॉर्टेंट वाले एमसीक्यूज हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज, सवाल पूछा गया है कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ डीप ब्रेन स्टिमुलेशन इन ट्रीटिंग एपाइल्स। तो क्या है वो? क्या वो टॉर्मिनेटर ब्रेन एक्टिविटी है ड्यूरिंग सीजर्स की? दूसरा है टू डायग्नोज द अंडरलाइंग कॉज ऑफ एपिलेसी। तीसरा है टू एडमिनिस्टर मेडिकेशन डायरेक्टली इनटू द ब्रेन। और फोर्थ एंड लास्ट वन है टू डिलीवर इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, किसके लिए? टू डिसरप्ट सीजर कॉजिंग ब्रेन सिग्नल। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है, इसको इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? दैट इज आपका ऑप्शन नंबर 4। तो किसके लिए? टू डिलीवर इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस टू, किसके लिए? डिसरप्ट सीजर करना, सीजर कॉजिंग ब्रेन सिग्नल्स में। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि फिल इन द ब्लैंक वाज द फर्स्ट अमेरिकन टू गो इनटू स्पेस। फैक्चुअल क्वेश्चन है ये, पूरी तरह से साइंस एंड टेक को लेके पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन है। सवाल पूछा गया कि पहला अमेरिकन कौन गया स्पेस में? क्या वो एलन शेपार्ड है, क्या नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, क्या जॉन ग्लेन है, या बज एल्ड्रिन है? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज आपका ऑप्शन नंबर 1। कौन सा? दैट इज एलन शेपार्ड। तो एलन शेपार्ड जो है पहला अमेरिकन है जो कहां पे गया है टू गो इनटू स्पेस। उसके बाद
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने वो है क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है नेक्स्ट? हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 जो सवाल पूछा गया दैट इज वियर वाज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट ऑस्ट्रिच नेस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड। तो सवाल है, इसको भी हमने करंट अफेयर में डिस्कस किया है। सवाल सिंपल तरीके का फैक्चुअल डेटा है कि दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट ऑस्ट्रिच का नेस्ट हमें कहां पे डिस्कवर किया। क्या वो राजस्थान है, क्या हिमाचल प्रदेश, क्या वो वेस्ट बंगाल है या आंध्र प्रदेश? तो याद रखिए इसका जो सही आंसर है दैट इज आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में क्या हुआ है, हमने दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट जो ऑस्ट्रिच का नेस्ट है उसको पाया गया। और इसको आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये कितने साल पुराना है, 41,000 ईयर्स ओल्ड ऑस्ट्रिच का नेस्ट है। उसके बाद नेक्स्ट और आखिरी सवाल पे जाएंगे तो वो क्या है आपके सामने दैट इज हु डिड सुमित नगल फेस इन हिज फर्स्ट राउंड मैच। तो किसको इन्होंने फेस किया, किसमें? फर्स्ट राउंड मैच एट विंबलडन 2024 में रिजल्टिंग इन हिज एग्जिट्स। क्या वो अलेक्जेंडर बबलिक था, क्या प्रंजेश था या मोइनमिर था या नन ऑफ द अबव? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज मायोमीर। और मायोमीर जो है इसके बारे में आपको पढ़ना है। नगल का जो रैंक आया है वो 72 है। 72 रैंक जो है लॉस्ट किया इसने इन 4 सेट्स में। और जिसमें क्या हुआ आपको ये वाला जो है, इसके अलावा आपको याद रखना है दूसरा जो है दैट इज मुइमर, इसका रैंक है 53rd। ठीक है, और इसने विक्ट्री अचीव की। ये है स्पोर्ट्स को लेके सवाल। उम्मीद है कि यहां तक भी आपने सही सवालों का बिल्कुल एकदम से 10 MCQs के 10 पूरे के पूरे आपने जवाब सही दिए होंगे।